खबर हापुड़ से है, जहां योगीराज में ग्राम सचिव की खुलेआम गुंडई हो रही है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य को साफ सफाई के लिए कहना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि सचिव जितेंद्र कसाना खुलेआम धमकी और गालियां देते हैं। उनको सरकार का कोई खौफ नहीं। लोगों का बड़ा सवाल यह है कि आखिर हापुड़ प्रशासन ऐसे इस सेक्रेटरी के विरुद्ध कब कार्रवाई करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहब चौधरी है, मैं असोड़े से हूँ। अच्छा। ये यूसुफ भाई ग्राम पंचायत सदस्य हैं, ये देवेंद्र भाई ग्राम पंचायत सदस्य हैं। यही पीड़ित हैं। अच्छा। असल में ऐसा है, हमारे गांव में एक भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन गया है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान जो मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कल उन्होंने वहाँ सफाई अभियान चलाया होगा, तो उस संबंध में हमारे मेंबर साहब ने जो बात करी उनसे जी, सचिव साहब से जी, कि जी कैसे कैसे हुआ, और मेरे घर के सामने ही जो है पानी भर रहा है जी, उसकी फुटेज भी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो उन्होंने इनके साथ इतनी अभद्र व्यवहार करा, इतनी बदतमीजी करी इनके साथ कि जान से मारने की धमकी देने कि मैं तुझे देख लूँगा। यानी कि उनके बोलने का अंदाज और उनका ढंग ऐसा था कि जैसे कोई गुंडा बात कर रहा हो। जी, यानी कि कोई जो है सरकारी अधिकारी बात ना करके कोई गुंडा बात कर रहा हो। जी, भाई इनकी प्रधान भी नहीं सुनना। जी। अगर ये सरकार के नुमाइंदे से भी बात नहीं करेंगे तो और किससे बात करेंगे। तो हम कप्तान साहब से मिलने आए हैं और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, और अगर इसके बारे में कुछ एक्शन नहीं हुआ तो हम धरना देंगे। सभी ग्राम पंचायत सदस्य जितने भी हैं उस सब के सब धरना देंगे, क्योंकि 14 मेंबरों ने बाकायदा एफिडेविट दे रखे हैं डीएम महोदय को उस भ्रष्टाचार के खिलाफ। जांचें चल रही हैं, किसी का कोई हल नहीं निकल रहा। ठीक है। तो अब तो फिलहाल हमारा यही मुद्दा है कि जो इनके साथ बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है देवेंद्र जी के खिलाफ, उस पर हमें मुकदमा। आज आपको आमगांव में खबर नरसिंहपुर से है, जहां फौजी वॉरियर्स टीम आमगांव बड़ा में बालिकाओं को जूडो कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरस्वती पूजन अर्चन कर मास्टर को पुष्प गुच्छ देकर शुभारंभ किया गया। जूडो कराटे का प्रशिक्षण बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा करने का सबसे अच्छा साधन है। साथ ही बालिकाओं को शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सलाह दी गई। इस दौरान बालिकाओं को जूडो कराटे का 5 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और सेल्फ डिफेंस होने के लिए जूडो कराटे एक खाली हाथ के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होता है। इस अवसर पर ग्राम और सहयोगी जनों द्वारा प्रशिक्षण ले रही बालिकाओं को हेल्थी ड्रिंक्स, ग्लूकोज, चना, केले आदि की व्यवस्था की गई। आज आपको आमगांव में शारीरिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है और आप बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग देने वाले हैं? आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसके चलते हमारे सर योगेश सर जी ने हमको यहाँ पर बुलाया है कराटे प्रशिक्षण के लिए। इससे पहले भी हम सब जगह देते रहते हैं आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जिसमें क्या है कि बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है लड़कियों का। क्या इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ शारीरिक परिपक्वता बढ़ती है, जिससे बच्चियाँ हर काम के लिए अवेलेबल हो जाती हैं, और उनके मन में जो दूसरों के प्रति जो डर है, जो बाहर घर से निकलने से जो डर है, लोगों को फेस करने से जो डर है, वो डर खत्म हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए सभी बच्चों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे वो खुद की भी रक्षा कर सकें और अपनी साथ वाली बच्चियों की भी रक्षा कर सकें। मेरा नाम अमर मेहरा है, मैं गाडरवारा से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक वीरांगना एकेडमी कोच भी हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी बच्चियों को कराटे, योगा, एथलेटिक्स वगैरह की तैयारी। खबर नरसिंहपुर से है, जहां गाडरवारा नगर में मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन वितरण दुकानों पर घोर लापरवाही की जा रही है। वही गरीब अपने हक का अनाज देने के लिए सुबह से लाइन में लग जाते हैं, इसके बावजूद उसे राशन नसीब नहीं होता है। आपको बता दें, मार्केटिंग सोसाइटी की राशन दुकान बंद थी और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था, जहां सैकड़ों गरीब आसपास लगाए हुए राशन दुकान खोलने का इंतजार कर रहे थे। वहीं नगर की महिलाएं बुजुर्ग अपनी समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा के सामने गुहार लगा रही। नगर पालिका में महिलाएं और पुरुष निरंजन वार्ड के आए और अन्य वार्डों के आए, जिनको सरकार की इतनी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा 2-3 महीने से। यहाँ सोसाइटी में जो भी तरीके से जिनके द्वारा भी गड़बड़ किया जा रहा है, आज ये हमारे समक्ष आया। हम नगर पालिका से हमारे सम्मानित पार्षदों के साथ वहाँ पहुँचे, तो वहाँ सोसाइटी में ताला डला था, जहाँ से ये राशन बंटता है वहाँ भी ताला डला था। माननीय एसडीएम महोदया से मैंने तत्काल बात की, उन्होंने भी तत्काल इस विषय पर संज्ञान लिया, और तब तक मैं
जो हितग्राही थे उनके साथ वहीं पर उपस्थित रहा। सभी को आज राशन वितरित हुआ। कल से गाड़ावाड़ा नगर के जितने वार्डों में सोसाइटियां हैं वहां हम लोग स्वयं जाएंगे। सभी हितग्राहियों को, पात्र हितग्राहियों को तत्काल वहां राशन कल से दिलाने का काम करेंगे। हमारा आग्रह रहेगा माननीय एसडीएम महोदया से, माननीय कलेक्टर महोदया से और उस संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों से, चाहे वो खाद्य अधिकारी हो चाहे अन्य जो भी हो, हमारा बहुत विनम्र निवेदन है कि गरीबों की पीड़ा को समझते हुए उनके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कि हमारे सरकार की मंशा है उसके अनुरूप काम होना चाहिए। नगर पालिका में खबर नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों आग लगी की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। वहीं लगातार आग लगी की घटनाओं का खबर सामने आ रहा है, जहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर अग्नि पीड़ितों के बीच पहुंचकर पीड़ित परिवार का हाल जानते हुए उन्हें राहत सामग्री दी जा रही है। आपको बता दें, इसी क्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मलदहिया पोखरैया वार्ड संख्या 15 में बीती रात हुए आग लगी में पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। खबर नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड अंतर्गत मलदहिया पोखरिया पंचायत के वार्ड संख्या 15 के पोखरिया गांव में बीती रात आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। वहीं इस घटना में लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार रावनाथ राव के घर में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने की लपेटें इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल रहा। स्थानीय ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। खबर यूपी के बांदा से है, जहां अपर आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा के पेशकार द्वारा 11 लाख रुपए की घूस मांगे जाने का मामला सामने आया। वहीं अधिवक्ताओं ने पेशकार सहित अपर आयुक्त पर भी जांच कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें, अपर आयुक्त का कहना है कि उन्होंने पेशकार को हटा दिया है और एडीएम न्यायिक को जांच दे दी है। बांदा के अपर आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल अमरपाल सिंह की कोर्ट में राजेंद्र बनाम रामशरण का मुकदमा चल रहा था। मुकदमा के अधिवक्ता का कहना है कि रुपए न देने की वजह से उन्हें जानबूझकर मुकदमा हरवा दिया गया। वहीं अपर आयुक्त अमरपाल सिंह का पेशकार रामगोविंद मुकदमा जिताने के लिए 11 लाख रुपए मांग रहा था, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये जो प्रकरण आया है बहुत गड़बड़ है और इसकी मुकम्मल जांच होना चाहिए और ऐसे दोषी अधिकारी कर्मचारी को दंडित किया जाना चाहिए। सुना है कि उनकी जांच किसी न्यायिक अधिकारी को दी गई है। देखिए, मंडल के अंदर कोई अधिकारी एडिशनल कमिश्नर की जांच ईमानदारी से नहीं कर सकता, वो अंडर प्रेशर होगा। मंडल के बाहर के किसी सक्षम अधिकारी से या राज्य परिषद के चेयरमैन से कराई जानी चाहिए। क्या मामला था? पूरा मामला ये था कि ये निगरानी जो है अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय में चल रही थी और बहस हो गई, इसके बाद आदेश भी लगी थी। हमारे वकील को बुलाया गया पेशकार के द्वारा और 11 लाख रुपए की मांग की गई। जो है वकील ने एफर्ट नहीं कर पाया 11 लाख रुपए, तो आदेश हो गया, उसके खिलाफ हो गया। 11 लाख रुपए पेशकार ने क्यों मांगे थे? क्या उसका कारण ये था कि उसके पक्ष में फैसला, अपने पक्ष में फैसला करने के लिए जो है उसने मांगे थे, जो कि मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला करा दूंगा अधिकारी से कहके। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक आयुक्त महोदय द्वारा उसका केवल ट्रांसफर किया गया है और इसके अलावा तो क्या लगता है आपको, अगर पेशकार मांग रहा है तो क्या अधिकारी भी उसमें सम्मिलित है? बिल्कुल सम्मिलित है। तो किस तरह की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग ये कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जो है माननीय आयुक्त महोदय से मिले थे 4 अधिवक्ता यहाँ के, उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि जो है यहाँ न्यायालय में जो काम कर रहे हैं रीडर, उनके विरुद्ध कोई क्लिपिंग बनाई होगी किसी जो है जो रहे होंगे यहाँ कोई लोग आने वाले किसान विसान, तो उसके बारे में सर को अभी तक उन्होंने कोई लिखित रूप से दिया नहीं, सिर्फ मौखिक रूप से अवगत कराया था। परंतु जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया, उसकी जांच जो है अपर जिलाधिकारी न्यायिक को दे दी गई है उस प्रकरण की जांच के लिए, और साथ ही उन्हें पद से जो है
हटा दिया। जी, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ और आप लोग क्या मांग कर रहे भाई हैं? ये जो प्रकरण आया है बहुत गड़बड़ है। आरोप लगाया गया है कि खबर बोकारो से है, जहां दुगरी गांव में परेश गोस्वामी की पत्नी दुर्गा देवी और उसके प्रेमी के द्वारा गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी गई। परेश की मृत्यु होने की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी मुखिया पर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की है। पूछताछ में दोनों ने हत्या का जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि दोनों ने गमछे से पहले उसका गला घोटा और उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे से लटका दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला का खुलासा हो चुका है, दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि उस घटना में आप शामिल रहते थे। ये सब जो है ना सारा चीज गलत आरोप है, एकदम निराधार है। किसी तरह का इस आरोप से मेरा लेना देना। 50 थाना अंतर्गत टोगरी गांव में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें परेश गोस्वामी की हत्या हुई थी। इसमें उसकी पत्नी दुर्गा देवी और जुलिया पंचायत के मुखिया वासुदेव राजवार पर आरोप लगा था। दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। दोनों ने अपने स्वीकृति बयान में इस घटना में शामिल होने स्वीकार किया। तत्पश्चात आज दोनों को न्यायालय में दोनों को उपस्थापित कर जेल भेज दिया गया है। दोनों गमछा गले में लगाकर उससे गला घोट कर हत्या की है। आरोप लगाया गया है। खबर यूपी के आगरा से, जहां उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए थे। वहीं इस बार नतीजों में फिर से बेटियों ने अपना दमखम दिखाया है। आपको बता दें, आगरा के शमशाबाद ब्लॉक में MS इंटर कॉलेज की छात्रा खुशी ने हाई स्कूल की परीक्षा में कॉलेज में टॉप किया, जहां ब्लॉक में 5वां स्थान प्राप्त कर किया। खुशी ने कुल 92.17% अंक अर्जित किए हैं। बता दें, खुशी के पिता टेलर मास्टर हैं और सिप्लाई का काम करते। खुशी का सपना है कि वो अच्छी तरह पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बने। न्यूज से आज हमारे साथ हैं शमशाबाद नगर की एक होनहार छात्रा खुशी कुमारी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की हाई स्कूल के एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद इनसे बातचीत करते हैं। आप अपना जरा नाम और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम खुशी कुमारी है और मेरे फादर्स का नाम सुल्तान सिंह है और मैं MS इंटर कॉलेज से पढ़ी हूँ और मेरा ये 10th में सपना था कि मैं 90+% लेके आऊँ और मेरा ये भी सपना है कि मैं एक सिविल सर्विस प्रिपरेशन करूँ और लोगों की मदद करूँ और मैं एक IAS एग्ज़ाम निकालने की सोच रही हूँ। आपका क्या है, आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैं ये सफलता का श्रेय अपने सभी टीचरों को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ लिख के मेरी मदद की और मेरे स्कूल में भी मेरे सर हैं, VP सर हैं और शिवा सर हैं, मेरे रामसिंह सर, वर्मा सर, ये सभी टीचर हैं जिन्होंने मुझे पढ़ लिख के ये आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है उन्होंने मुझे। आप अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहते हैं कि आपने इस तरह की तैयारी कैसे की है, क्या आपका रूटीन रहता था? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि अपनी लाइफ में टाइम टेबल होना चाहिए। क्या हमें कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे हमें खेलना है, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये टाइम टेबल ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक टाइम टेबल से पढ़ती थी। मुझे पता था कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है, मैं उसी हिसाब से पढ़ती थी। उसी हिसाब से मैं जितना हो सके उतना ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो फोकस से बस। ये थी हमारे साथ शमशाबाद की होनहार छात्रा खुशी और इसी के साथ शमशाबाद से अमर वर्मा रिपोर्ट न्यूज से। आज हमारे साथ खबर महोबा से है, जहां तहसील चरखारी नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र शुभम छापरा ने उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान लाकर चरखारी का नाम रोशन किया, जिससे समस्त नगर वासियों में हर्ष का माहौल दिखा। और साथ ही हमारे संवाददाता के द्वारा शुभ छापरा से बातचीत भी की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इसके पीछे मेरे परिवार, माता पिता, विद्यालय और गुरुजनों का पूर्ण सहयोग मिला, जिसकी वजह से आज मैं प्रदेश में प्रथम स्थान ला सका हूँ। साथ ही आगे की पढ़ाई के विषय में बताया कि मैं IAS बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। आपने उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम रोशन करके और नगर जिले का नाम। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने परिवार को दूंगा, माता पिता को और भाइयों को। आपने किस विद्यालय से अध्ययन किया होगा? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। ये कहाँ पर?
नगरी में स्थित है चरखारी में लोकल। आगे आप क्या पढ़ाई करना चाहेंगे? सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चतरा है। सर आपके बच्चे ने उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरा बेटा, तीसरा बेटा, जैसे मेरे 3 बेटे हैं, 2 बड़े हैं इससे, तो दोनों टीचर हो गए हैं। ये तीसरा है जो बहुत ही शुरू से ही मेधावी रहा है, अपने कक्षा में और विद्यालय में हमेशा टॉप पे रहा है। यहाँ तक कि हाई स्कूल में भी इसने जिले में टॉप किया था और इंटर में तो वैसे ही हमें उम्मीद थी कि प्रदेश में इसको आना चाहिए, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ पाएगा। लेकिन जब विद्यालय के स्टाफ ने मुझे ये सूचना दी तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और ये लगा कि हमारे बच्चे ने जो है हमारे जीवन भर की जो है मेहनत जो है आज सफल कर दी। बहुत ही मतलब समाज का नाम रोशन किया है, विद्यालय कर दिया, परिवार कर दिया और साथ साथ बुंदेलखंड प्रदेश कर दिया। अपार खुशी है। सर आपके बच्चे ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जी, इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, और मैं चाहूँगा उससे कि आने वाले से जूनियर बच्चे हैं वो भी इसी प्रकार से जो है मेहनत करें, तो कभी जो है अगर असफलता भी मिले तो असफलता से जो है निराश ना हो, बल्कि उसको एक न एक दिन सफलता मिलेगी, प्रयास करते रहे। आपने उत्तर प्रदेश में